सीरीज कुछ है हमारे, शूट कर दीजिएगा, हॉट वेब सीरीज है, बट आपको 50 लाख 60 लाख ऐसा पेमेंट मिलेगा, कॉम्प्रोमाइज करने को मिलेगा। चेस्ट के पास लड़की के लगा के बोल रहा है कि तुम पैसे इसके अंदर डालने दोगी या हम शूट कर। अगर आपको हाथ पकड़ के नाचना है या मुझे पकड़ के नाचना है तो आप पकड़ के नाचने वाली लड़कियां बुलाएंगे ना। चीज के बारे में आप डिनोट किए हैं, क्यों ऐसे चिखड़ चाहे जबरी कर रहे हैं, क्या चिखना चाह रहे हैं? नाम लेंगे तो फिर घर पे उनकी प्रॉब्लम हो जाएगी उनकी। अच्छा, मैरिड है क्या? हाँ। आप देख रहे हैं डेजी न्यूज और मैं हूं अमन। मौजूद हूं मैं अभी पटना में, और पटना में हमारे साथ जिस हस्ती को मैं लेके आया हूं वो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहती है, यानी कंट्रोवर्सी की दुनिया की किंग है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सोना पांडे जी हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है और आपके सभी दर्शक। कैसी है? ठीक है, बस मस्त कटरा लाइफ। अच्छा, आपने अभी तक जी किस किस प्लेटफॉर्म पे काम किया है? भोजपुरी प्लेटफॉर्म पे। भोजपुरी में जैसे स्टेज शो होता है, ऑर्केस्ट्रा होता है, शादी होती है, या फिर म्यूजिक एल्बम होता है? म्यूजिक एल्बम भी किया है काफी और स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं जी। शादी वादी में? हाँ, शादी वादी में जाते हैं। सबसे ज्यादा किसमें काम किया आपने? एल्बम सॉन्ग। एल्बम सॉन्ग जी। अब मजा किसमें आता है काम करने में? मजा आता है मुझे शादी ब्याह वाले काम में, जो फैक्ट बात है। नो कोरियोग्राफर, नो डायरेक्शन, नो लोकेशन, जब मन करे तब बढ़िया सा स्टेज मिले, मस्त ना डांस करो, मूड में एकदम अपने मन का स्टेप करो, जो बढ़िया लगे वो चीज करो, नहीं करना है नहीं करो। कम से कम धरा पकड़ी नहीं है इस लाइन में कि एल्बम सॉन्ग में है कि बहुत कम से कम जो लो लेवल के भी सिंगर होंगे, डी ग्रेड वाले भी, वो भी आपको इस तरीके से पकड़ेंगे ना कि आपको घिन आएगा अपनी बॉडी से। सो उससे तो अच्छा ही लगता है, स्टेज करने में मजा आता है। मैंने आपका एक गाना देखा था जी, और देख करके मैं खुद शर्मिंदा हो गया। अभी मैंने हाल ही में देखा, पहले मैं आपको जानता नहीं था। और गाना है आपका आगे वाला में घास हुआ पीछे वाला सांप बा, जरा डिटेल में बताएंगे किस चीज की बात हो रही है? खेत के बारे में। खेत के बारे में जी, स्टार्टिंग के आपने जो अंतरा है वो सुनिएगा। घरवा के दोनों तरफ जान तोहरा खेत बा, हमरा तो बड़ी मन करे के भेंट बा। घर, लड़की का घर है और उसके आगे पीछे मतलब पूरा खेत है, उसके बारे में। तो वो लड़की बोल रही है कि आगे वाले खेत में घास है, बट पीछे वाला जो है वो खड़ौंजा वाला रास्ता नहीं होता, साफ है, उस तरीके से तुम चढ़ के छत पे से आ सकते हो। इस टाइप से सिर्फ बात। ठीक है, चलिए ऑडियो सॉन्ग में समझ में आता है, वीडियो सॉन्ग में तो ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो सॉन्ग में वैसा पोज देके बता रही है आगे वाला क्या है पीछे वाला क्या है, तो वो थोड़ा सा डबल मीनिंग सॉन्ग है। लोगों को इसी टाइप का पसंद ही आता है, ढोड़ी चटना और ढोड़ी खोदना, तो ढोड़ी मोबाइल में 32 इंच, बहुत सारा ढोड़ी पे गाना निकला है, तो अपना अपना है चॉइस। अच्छा, स्टार्ट पर जो गाना किया आपने, इसके बाद एक और गाना किया था आपने, लुंगी में नागबा भी मैंने देखा है। हाँ, उसे नहीं, साफ बाद में किया। लुंगी में नागबा वो स्टार्टिंग का मेरा करियर था, जो कि डेब्यू किए थे तूफानी लाल के साथ। अच्छा, उसमें भी कुछ है या मैं जो समझ रहा हूँ वो ठीक है? नहीं, उतना नहीं है, बट फिर भी हाँ, ब्रा तक है सीन, जो कि कुछ ऐसे चैन करके ऐसे ओपन सीन है, तो लोग उस पर भी बहुत ज्यादा बात किए हैं कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, वैश्यावृत्ति है, अश्लील है, ये वो है, फलाना है ढिमकाना है। उतना तो हर जगह चलता है, लेकिन फिर भी लोग इस चीज के खिलाफ रहे। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ लुंगी में नागबा जी, जो मैं समझ रहा हूँ वही है या कुछ और है? नहीं, लुंगी में नागबा वो सांप के ही बारे में बात हो रहा है सिर्फ। उसमें लास्ट में सांप ऐसे बैठा हुआ लुंगी के पास दिखा है, तो गलत चीज नहीं है, उसमें भी लुंगी में नाग ही दिखाया गया। तो मर गया होगा जिसका नाग होगा? नहीं, बगल में बैठा था ना, मतलब वो अपना सांप से ऐसे लुंगी में अपना जो भी सांप रखता होगा जैसे। एक गाना और सुना मैंने आपका, वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल था। मैं ऐसे गाने सुनता नहीं हूँ बेसिकली, लेकिन वो गाना मैंने आपका सुना है कि दे दोगी तो तुम्हारा घट नहीं जाएगा और मैं लेने से कोई अमर नहीं हो जाऊंगा। हाँ, तो अमर ना होइबे लेला से, हम अमर ना होइब लेला से, ते घट न जेबी देला से, हम अमर ना होइब लेला से, तूफानी का। हाँ, तो देने से कोई घटता थोड़ी है, सामान दोगे तो बढ़ेगा ही। मैं दुकान लगा रखा है मैंने और मैं सामान बेच रहा हूँ, घटेगा नहीं? ज्ञान। अच्छा, ज्ञान की बात हो रही है जी। हमको तो नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई ज्ञान जैसी। नहीं, ज्ञान ही। तुम दे दोगी तो उससे तुम्हारा कुछ घट नहीं जाने वाला, और हम इसको लेकर अमर नहीं हो जाएंगे ज्ञान को। ठीक है, चलिए अभी कहाँ की रहने वाली है? बनारस। बनारस की? यहाँ कैसे पहुंच गए पटना में? गंदा पास्ट, अपना कुछ स्टोरी होता है, तो कुछ मेरा भी स्टोरी रहा जो कि यहाँ पे ले आ दिया। अच्छा, पढ़ी लिखी कितनी है आप? 12 तक ही सिर्फ पढ़ाई की है। फ्यूचर में क्या बनना था आपको? बनना तो सीए, बट आ गए यहाँ पर एक्टिंग में, कुछ कीड़े काट दिए। तो यहाँ कैसे पहुंच गए आप? सीए से कहीं और जगह से ऐसी इंडस्ट्री में आ गए? देखिए, कुछ बोलेंगे कि अपने पास्ट होते हैं, कुछ घटिया पास्ट है जो कि अभी पन्ने नहीं उघारेंगे। कुछ लोग टॉन्ट किए हैं कि हम रील बनाते थे, रील की चीजों पे टॉन्ट किए हैं कि ऐसे लोग रंडियां करती हैं, तो फिर माइंड सेट में आया कि नहीं, रंडियां नहीं करती हैं, हीरोइन भी करती है, और अब मैं हीरोइन बन के दिखाऊंगी।
तो हीरोइन बनने आए थे, फिर भी हीरोइन बनने के बाद भी लोग वही गाली दे रहे हैं जो कि मैं वहां से भाग कर आई थी जिस गालियों की वजह से। जी अच्छा, तो वही अभी भी वही समझ रहे हैं लोग। लोग वही कहते अच्छा, हैं। कौन है लोग है जो आपको अच्छा समझते हैं कि नहीं यार ये हमारे लेवल के हमारे जैसी है, इसके साथ बुरा नहीं सोचा? आई थिंक कोई नहीं, कहने को सब है बट पीठ पीछे कोई नहीं। कोई नहीं। कोई यादगार पल जो आपने इस इंडस्ट्री में आई, कहीं ऐसा काम किया होगा किसी स्टेज शो पे या कहीं जो कुछ ऐसा आपको दिल को छू गया हो, बहुत यादगार है जो हमेशा याद रहेगा? हाँ, एक इंसान के साथ कुछ ऐसी यादें जुड़ी सेट पे की कि हाँ वो बस याद रहेगी। और उसके अलावा उस समय मैं बहुत अच्छा काम करती थी, साड़ी वाला और वेस्टर्न जो कि नॉर्मल मॉडल आजकल कर रही हैं वहीं तक करते थे, और उस आदमी के साथ कुछ सीन वैसा किए, अच्छा लगा, बस उसके अलावा कुछ नहीं। तो बता सकती हैं आप मुझे क्या सीन किया, क्या था और क्या फीलिंग थी? वो यहाँ पे गलत आ जाएगी चीजें। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें किए हमारा एडिटर जो है ना वो प्रोफेशनल है, अगर उसको कुछ लगेगा गलत है तो काट दिया जाएगा। नहीं तो एक सिगरेट होता है, उसके साथ बैठ के पिए एक सेट पे, जो कि मेरे लिए हमेशा के लिए यादगार होगा। वो इंसान मुझे आज जिस भी ओहदे पे हैं हम उस इंसान की वजह से है, इसलिए वो मेरे लिए हमेशा यादगार है। तो नाम बता सकती है, आपको प्रॉब्लम नहीं है? जब इतनी तारीफ ही कर दिया तो नाम वाले हैं बट नाम नहीं लेंगे। तारीफ कर दिया तो नाम लेने में प्रॉब्लम नहीं, नाम लेंगे तो फिर घर पे उनकी प्रॉब्लम हो जाएगी। उनकी अच्छा मैरिड है क्या? हाँ मैरिड है, बाल बच्चे वाले हैं। तो आपके दिल में फीलिंग थी क्या उसके लिए? नहीं ऐसी नाम नहीं लिया तो बता दीजिए। नहीं नाम नहीं ले पाएंगे। तो नाम नहीं ले रही है तो ये तो बता दीजिए फीलिंग थी या नहीं? थी बट रिस्पेक्ट वाली फीलिंग थी। अच्छा रिस्पेक्ट वाली फीलिंग। हाँ एक अच्छा फीलिंग था जो कि मुझे गंद चीजों से प्रोटेक्ट करके रखा, जब तक उसने वो मेरे पास रहा और वो सारी गंदगियों से सिक्योर करके रखा, और जब से लाइफ से गया सब खत्म हो गया लाइफ में। आपने भी सिगरेट की बात की है, क्योंकि सिगरेट यानी स्पेशल सिगरेट। हाँ। यानी आदमी को करीब होना होता है तो नशे की चीज से ही करीब होता है, यानी हम नशेरी आप नशेरी एक ही नशा करते हैं। कोई बात नहीं है, कुछ चीजें हो जाती हैं कि एक्चुअली क्या है कि कुछ चीजें मिली नहीं होती हैं, एक बाइक कोई आपके सामने वो चीज ले रहा होता है और हम बस उससे ऑफर किए कि सर मुझे भी थोड़ा समय लगा क्या, तो उसने उसके पास था नहीं बट वो अपने घर पे जाके वो चीज वो बना कर लेकर आया, उतना वो गट्स रखा, लेकर आया एंड देन वही 1.5 साल करीबन। 1.5 साल में आपने बहुत कंट्रोवर्सी बटोरी है। बटोरी नहीं है, लोग कंट्रोवर्सी के बीच में ले आ दिए हैं। गाना ही ऐसा लाते हैं, आगे वाला में घास हुआ पीछे वाला सांप। हम थोड़ी लाते, हम गाते थोड़ी है, लोग मुझे उसमें एक्ट करने को पैसे देते हैं, मुझे पैसे मिलते हैं एक्ट करने के, मैं काम करूंगी, काम करके वहां से। गाना भी तो देखेंगे कि क्या करवा रहे हैं हमसे, नागबा ये है वो। मुझे जिस तरीके से मैंने आपको समझाया ना, ठीक तूफानी लाल ने मुझे ऐसे ही समझाया था, आगे वाला खेत है ये वाला खेत है, ऐसे बात हो रहा है, तो मैं डिक्टो आप भी वही समझी जो आपको समझाया। हाँ तो मैं वही समझ के अपनी भाषा नहीं बोल रही, उनकी भाषा बोल रही। हाँ तो उनकी भाषा में बोल रही हूँ। मैं तो कुछ और समझ रहा हूँ, हमारा जो कैमरामैन है वो भी समझ रहा है। नहीं वो गलत चीज नहीं है बस। अच्छा 100 गाने, एक गाना आपका एग्जांपल के तौर पे 1 मिलियन लोग देखा जी, वो आगे वाला नागबा जो पी है 1 मिलियन नहीं अप्रोक्स 10 मिलियन का। अच्छा 10 मिलियन देखा, कितने लोगों ने ये समझा कि इस गाने में खेत की बात हो रही है? परसेंटेज बता दीजिए। अगर खेत की बात होती ना तो वो 10 मिलियन जाता नहीं है। भोजपुरी में जितने 2 शब्दों के प्रयोग किए जाएंगे ना उतना गाना टॉप पे जाएगा। तो भोजपुरी में यही क्यों होता है कि चोली लहंगा ढोड़ी आगे पीछे? गाना आया था दीदी या के देवरा गड़ौले बाटे नजरी, चोली या के चीजावा चिखौले चाहे जबरी। इस गाने पे कोई कंट्रोवर्सी हुई पूरी? क्या सॉल्यूशन निकला? कोई इसमें अश्लील चीजें नहीं है, चोली और घघरी के बारे में बात हो रही है, जो कि ऑफ कोर्स है, राजस्थान में घघरा चोली बोला जाता है। अब चोली का कौन सा चीज है वो थोड़ी बताया जा रहा है। अब वो भी आप इसमें भी आप समझ रहे हो कि किस चीज के बारे में बात कर रहा जा रहा है। क्या आप हनी सिंह से जाके पूछ लोगे कि आप किस चीज के बारे में आप डिनोट किए हैं, क्यों ऐसे चिखल चाहे जबरी कर रहे हैं, क्या चिखना चाह रहे हैं, आप ये जाके पूछोगे ना। देखिए बात है कि कुछ अश्लील वर्ड से ही गाने हिट हो जाते हैं। अच्छा भोजपुरी में अश्लील इसलिए डाला जाता है कि हिट हो। हाँ अब बता, कमरिया करे लापालॉप लॉलीपॉप लागेलू, ये किस टाइप का गाना है? अश्लील ही शब्द में है। इसमें तो मुझे नहीं लगता अश्लीलता वो ज्यादा है। लप लप कमरिया करे और लॉलीपॉप लाइक, इसका मतलब कुछ सेंस ही नहीं बनता है। और काफी सारा गाना है, आप चंदन चंचल का गाना उठा लीजिए, लुंगी में नाग बाप कह रहे हैं, वो तो ऐसे ऐसे नाग, बहुत गंदे गंदे गाने गए हैं, मैं तो बता भी नहीं सकती, इतने घटिया घटिया। आज बड़ छिलदा ढोड़ी जानी छिलदा, ये सब तो वहां पर शब्दों के प्रयोग से गाने हिट हो रहे हैं, तो ऑब्वियस है लोग उसी चीज को यूज करेंगे। सबसे लोगों के वो जो 10 लोग हैं ना, इतना निगेटिव बोलते हैं और आपके साथ निगेटिव करने के बारे में सोचते हैं, जब मौका मिला तब इसको मारेंगे या तो हाथ लपेट के हट जाएंगे।
होता है कभी कदार। और अभी तो काफी सारे वीडियोस आप देख रहे होंगे, माही मनीषा बहुत लोग के साथ हो जा रहा है, लोग बुला बुला के, बल्कि मारने पीटने के लिए लोग बुला रहे हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, एक डांसर पे कहीं का वीडियो था बिहार का ही, उस पे कुर्सियां फेंके जा रही है। कभी हाँ, आपके साथ जी हाँ, वही डांसर है, उन्हीं का नाम है माही मनीषा। कंट्रोवर्सी कभी कभी हो जाती है उस लेवल पे। अब भाई हम लोग भी घर की बेटी बहन है, जैसे आप लोग नचवा रहे हो, ठीक है, हम लोग डांस करने ना आ रहे हैं, मेरा क्या नाम है सर? अगर आपको हाथ पकड़ के नाचना है या मुझे पकड़ के नाचना है तो आप पकड़ के नाचने वाली लड़कियां बुलाएंगे ना। गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। आप उस टाइप की लड़कियां बुलाएंगे जो कि उस पराये मर्दों के देह में सटने में किसी को दिक्कत ना हो, उस टाइप की लड़कियां बुलाएंगे। आप एक अभिनेत्री को बुलाकर आप सोचते हो कि हम उससे स्टेज पे नचवाएंगे प्लस उसके साथ हाथ पकड़ के नाचेंगे या जो मन करेगा उसके सामने हाथ पकड़ के कर देंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा ना अपना। साथ कभी ऐसा हुआ जो कहीं सबसे ज्यादा बदतमीजी हुई? बहुत बार। सबसे ज्यादा एक बताइए जो सबसे ज्यादा है। एक इंसिडेंस मेरे लाइफ से टाइम हटेगा नहीं, वो पता नहीं उसने जानबूझ के किया अनजाने में किया मुझे डराने के लिए। ऐसे मेरे बगल में एक आदमी खड़ा था, उसको गोली लग गई। वो इंसिडेंस मेरे लिए, एक जहानाबाद में हम प्रोग्राम कर रहे थे, तो तुर्की नाम था उस गांव का। एक आदमी मतलब पैसे हमको दे रहा था और उसके पास कैश खत्म हो गया था, और उसने जो मतलब हमारे ग्रुप के लड़के जो पैसे ले रहे थे, उसको कैश पेमेंट उससे लेकर उसको ऑनलाइन पेमेंट करके वो पैसे मेरे पे लुटाने आया था। और एक मुखिया था जो कि डांसर्स के साथ ऑलरेडी बदतमीजी कर लिया था। वो जो रेवटी कहलाता है उसमें उसने गन पॉइंट चेस्ट के पास लड़की के लगा के बोल रहा है कि तुम पैसे इसके अंदर डालने दोगी या मैं शूट कर दूं। तो इस लेवल की भी बदतमीजियां होती हैं स्टेज पे। उस दिन ऐसा ही कुछ था, नशे के हालत में धूर्त था वो मुखिया, मैं बोलूंगी तो शायद वो मुझे। आपके साथ कभी अश्लील बदतमीजी हुई है जो सबसे बड़ी हो, जो आपको बहुत हर्ट की हो? हाँ, तूफानी की बात, चीजों को नाम को लेकर ऐसे ही कोई तूफानिया के माल कुछ बोल दिया तो मेरी कुछ बहस हो गई, तो उसने डायरेक्ट मेरे पे चेयर चला दिया, तो मैं साइड हट गई तो थोड़ा सिक्योर हो गई। फिर रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, हटाया गया हमें वहां से। स्टार्ट आपने कहाँ से किया था करियर का, कौन से शो से, कौन से प्लेटफॉर्म से? ये वीडियो एल्बम सॉन्ग, बस स्टार्ट वहीं से कर दिया आपने? एल्बम सॉन्ग। अच्छा, तो कभी ऐसा आपको लगा हो कि नहीं काम देने के लिए ये कुछ और डिमांड कर रहा है? बहुत टाइम ऐसा लगता है, कभी कभी डायरेक्टर डायरेक्ट ऐसे ऑफर करता है कि कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, देन आगे वेब सीरीज एंड ऑल सारी चीजें मिलेंगी। काफी चीजें तो अपनी काम है, हाथी का काम होता है चलना, कुत्ते का काम है भौंकना। अपना आदमी चलता है काम करना इंडस्ट्री में तो कान और मुंह बंद करके चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहसा बहसी और लड़ाई झगड़ा ही होता रहेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री से, जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ पे एक्ट्रेस के लिए, आइटम गर्ल के लिए कभी कोई कांटेक्ट किया है? इंडस्ट्री से अब रितेश जी के यहाँ से ऑफर आया था, मैंने काम भी किया, बट ऐसा कॉम्प्रोमाइज वाला ऑफर नहीं आया। आया है तो वेब सीरीज की साइड से आया कि मैम आप वेब सीरीज कुछ है हमारे, शूट कर दीजिएगा, हॉट वेब सीरीज है, बट आपको 50 लाख 60 लाख ऐसा पेमेंट मिलेगा, कॉम्प्रोमाइज करने को मिलेगा। बी ग्रेड वाली जो सीरीज आती है? हाँ, अरे नहीं वो नहीं, तो फिल्म नहीं, बी ग्रेड बोल रहा हूँ जो उल्लू वेब सीरीज है, वही कुछ नाम था, उल्लू वेबसाइट। हाँ, सही बोला आपने। उसी वेबसाइट पे उसने बोला कि वीडियो आपके अपलोड होंगे और आप हमारे साथ काम कीजिए, आगे बहुत ज्यादा काम मिलेगा। और हमारे यहाँ से बहुत सारी लड़कियां आगे गई हुई हैं। नहीं भैया, हमसे नहीं होगा। कंप्रोमाइज करने के लिए भी बोला आपको? हाँ, डायरेक्टली कंप्रोमाइज का ही फर्स्ट ऑफर आया, देन आई सेड नहीं। मैं तो इसके अलावा कहीं और से भी आया कंप्रोमाइज करने के लिए और काम देंगे कंप्रोमाइज? देखिए, बहुत नाम लेंगे तो अच्छे अच्छे हस्ती इसमें लपटा जाएंगे। अच्छे हस्ती पर बॉलीवुड का शाहरुख खान तो नहीं है? बॉलीवुड का नहीं, वहां तक तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये भोजपुरी जो कचरा इंडस्ट्री है, इस यहाँ तक अच्छे लोगों की पहुंच जाएगी। अच्छा। तो उनकी नहीं, बट उनकी टीम की तरफ से काफी सारे चीजें मिल जाएंगी, जो कि नाम लेंगे तो फिर बवाल ही खड़ा होगा। आपके माता पिता ने आपकी वीडियो देखी है, वो वाली जो मैंने 2-3 गाने का जिक्र किया है? देखने को तो सब कुछ देखे होते हैं। बोला आपको? नहीं, बात होगी तब तो बोलेगा। बात ही नहीं करती आप? नहीं। क्यों? नहीं, मैक्स थोड़ी वो लोग नहीं बात करते, वो लोग के निकम में बच्चे हम निकल गए तो कहाँ से बात करेगा। तो आप उनको बात बताइए, बात कीजिए उससे। तो वो लोग कांटेक्ट ही नहीं करेंगे हमसे। कन्विंस करने की कोशिश कीजिए ना। कैसे कन्विंस कर लेंगे? पहले पूरा नाम पे हम उनके लीपा पोती कर दिए हैं, ब्राह्मण के नाम पे। आज एक कमेंट आता है कि तू ब्राह्मण के नाम पे कलंक है, रंडी है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है। लोग को बोलते वक्त एक चीज का शर्म नहीं आता है, अपने मुंह का लिहाज नहीं करना होता है कि हम गाली भी बक रहे हैं तो किसको बक रहे हैं। एक लड़की एक देवी का स्वरूप है और उसको आप गालियां बके जा रहे हो भाई, एक दिन भरोगे अच्छे से। आपका कोई बॉयफ्रेंड है? हाँ है। नहीं। आपने छोड़ दिया या उसने छोड़ दिया? उसने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया?
उसको कोई और पसंद आ गई अच्छा, आपसे भी अच्छी थी। शायद। वो खुद करियठा देखने लायक नहीं था, हमसे अच्छा क्या मिलेगा उसको। तो आपने उसको अपना वाला गाना नहीं दिखाया, आगे वाला साथ था पीछे? वही तो किया है साथ में गाना, अच्छा तूफानी लाल यादव। अच्छा, वही आपका बॉयफ्रेंड था? हाँ वही था, वही गाना किया। सोचो वो मेरे किस का पैर के धोन फेंक देंगे फिर भी होगा, लेकिन उसको भी तेवर देखो, इतने बड़े बड़े। हाँ हम तो नगर सेठ के दादा हैं। तो बुराई करना अच्छा नहीं, आपने तो बड़ा अच्छा नाचा उनके साथ। नाचा है, वो मेरा एक्ट का काम है, प्रोफेशन है वो मेरा। मैं अपना प्रोफेशन नहीं करूंगी तो पैसे काटेगा।